नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे एरीज के प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटित होने वाली है जो आपके जीवन का पूरा दशा और दिशा बदल कर रख देगी। कभी कभी हम अपना सारा जीवन एक खच्ची लकीर की तरह बना लेते हैं, एक सोची समझी राह पर चलने की तैयारी कर लेते हैं। परंतु जब ईश्वर की इच्छा कुछ और होती है तो वो हमें एक नए मार्ग पर ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा पूरा बना बनाया ख्वाब बिखर गया हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें एहसास होता है कि ये नया रास्ता ही वो है जहाँ पर हमारे सभी सपने साकार हो रहे हैं। आज मैं आपको एक नई दिशा में देखती हूँ, एक ऐसे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य की खोज में जो आपको संपन्नता की ओर ले जाएगा, प्रेम की ओर ले जाएगा। ये सब आपके भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ है, पर किसी कारण से आप इससे अलग राह ढूँढ रहे थे और अब आप सीधे रास्ते पर चल पड़े हैं। वही रास्ता जो परमात्मा ने आपके लिए लिखा है, प्रेम के लिए, एकता के लिए, धन के लिए और आशा के लिए जो फिर से नहीं हो उठती है। आज मैं आपके लिए एक बड़े रहस्य के खुलने का आगान देख रही हूँ। कोई व्यक्ति जो आपके नज़दीक है, उसका कोई रहस्य आपके सामने आएगा। मैं पुस्तकों को देखती हूँ, मैं नसीब को देखती हूँ। तारों की सहायता से ये स्पष्ट है कि परमात्मा आपको आपका भाग्य दिखाने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे आज तक आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आप इस धरती पर क्यों ना आए। क्या है वो चीज़ जो आपके जीवन में सच्ची संपन्नता ला सकती है और कौन है वो व्यक्ति जो आपका सच्चा प्रेम है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बस दिन यात्रा निभा रहे हैं, करते जा रहे हैं जो करना है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप वह खोज लें जो आपको सचमुच धनी बना देगा और साथ ही वो साथी भी मिल जाएगा जो इस यात्रा में आपका साथ देगा, आपको प्रेम और समर्थन देगा। अब आप अपने नसीब की राह पर चल पड़े हैं, बिल्कुल सही। अब आप अपने नसीब की राह पर हैं। यहाँ पर मृत्यु के संदेशवाहक की छाया है, अति सावधानी की आवश्यकता है। मैंने ये किसी अन्य ऋषि के लिए भी देखा था, एक दुर्घटना गादियों की टक्कर। मैं एक लाल या काले रंग की गादी देखती हूँ। हे एरियस, आपको अपनी सुरक्षा पर खास ध्यान देना होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आसानी से कहूँ। मैं ऐसे भविष्यवाणी से दूर रहती हूँ। पर जब ये आत्माएं इतनी जोर से संदेश भेजते हैं, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको सावधान कर दूं। इस सप्ताह से वे लगातार इसी बात पर जोर दे रहे हैं। तो कृपया गाड़ी चलाते समय पूरा ध्यान रखें। नशीले पदार्थों के सेवन के बाद गाँव न करें। न ही किसी ऐसे व्यक्ति की गाड़ी में बैठें जो इस स्थिति में हो। अपनी गाड़ी की नियमित देखभाल करें। तेज़ रफ्तार से गाँव चलाना रिस्क न लें। यह आपकी सुरक्षा के लिए है। और सुनिए, आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे गहरी ईर्ष्या रखता है। यह व्यक्ति आपसे कुछ मांग करने वाला है, शायद रुपये की उधार के रूप में, पर सावधान रहें क्योंकि ये व्यक्ति आपका पैसा वापस करने का इरादा नहीं रखता। ये एक ऐसा संकट है जहाँ आपका उत्तर दया का नहीं बल्कि विवेक का होना चाहिए। आज की बात से यह भी प्रकट होता है कि आपके अंदर एक बदलाव लाने की बहुत बड़ी हिम्मत भरी पड़ी है। कोई आवश्यकता है, शायद नौकरी बदलने की, घर बदलने की या फिर कोई ऐसा प्रस्ताव जो आपको दूसरे शहर, राज्य या देश ले जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा आपका रास्ता बदलना चाह रहे हैं, लेकिन आप अंदर से ठहर से गए हैं। हम सब जानते हैं कि बदलाव आसान नहीं होता। कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी एक स्थिर नौकरी की आदत हमें नए और अनजाने रास्ते पर जाने से रोकती है। हमें डर लगता है कि क्या नया मार्ग उतना स्थिर होगा, लेकिन मैं यहाँ देखती हूँ और तारों से भी पूछती हूँ कि क्या ये बदलाव सचमुच स्थिरता लाएगा। और हाँ, हाँ, ये बदलाव ही वो स्तंभ है जिस पर आपका भविष्य टिका हुआ है, क्योंकि आगे चलकर यहाँ एक गुणी, अत्यधिक आध्यात्मिक महिला का मार्गदर्शन दिखाई देता है। वो आपको एक अति मूल्यवान शैक्षिक सलाह देगी। और फिर आता है सूर्य का प्रकाश। ये एक अति शुभ सूचक है। सूर्य का अर्थ है कि आपके जीवन में चमक आने वाली है, सोने जैसे उज्ज्वला दिन आने वाले हैं और ये सब इसी बदलाव के माध्यम से संभव होगा। तो आने वाला समय बहुत ही शुभ है। आप में से कई लोग अपने परिवार के साथ
या अपने प्रियतम के साथ नए स्थान पर जाकर बासेंगे। मैं एक जोड़ी को देखती हूँ जो खुशी से भरपूर है, नए घर की ओर बढ़ रही है, जहाँ आनंद ही आनंद है। ये सब इतना शुभ है, फिर भी आपके विचार कुछ उदास सीमा पर मंडराते हैं। इसका कारण एक ऐसा पुरुष है जो अब इस दुनिया में नहीं है, एक पिता या एक दादा जो चले गए हैं। वे आपके घर से जाते समय कुछ छोड़ गए हैं, एक जायदाद वारसात की कोई वस्तु जिसका हक आपको मिलना चाहिए था, लेकिन शायद आपसे छीन लिया गया है या फिर आपको इसकी पूरी जानकारी ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये आत्मा आपकी पैतन में पहले भी आकर ये संदेश देने की कोशिश कर चुकी है। आप कृपया अपने जन्म कुंडली के अनुसार या अपने चंद्रा शुक्र राशि के लिए बनी मेरी आत्मा संभाषी पाठन को देखें, क्योंकि वहाँ इस विषय पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है। और हाँ, एक सुंदर यात्रा भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कोई छुट्टियों की यात्रा, कोई दूर देश की सैर या फिर कोई दूर दराज स्थान। ये यात्रा और ये बदलाव दोनों ही आपके जीवन के इस नए पहल पर आने की सूचक हैं। पर इन सब के बीच एरीज एक गहरा ध्यान आपकी अंतर आत्मा की ओर ले जाना चाहता है। सोचिए, कितनी बार हम अपने मन के भय, समझ की बंदिशें और आदत के पहाड़ से घिरे रह जाते हैं। हम एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं जहां सुरक्षा का भ्रम हमें अनजानी आशाओं की ओर बढ़ने नहीं देता। आज का संदेश ये है कि आपकी आत्मा इस सुरक्षा के घेर को तोड़ना चाहती है। वो आकाश की तरह विस्तृत होना चाहती है, जैसे एक पक्षी जो अपने आशियाने से पहली उड़ान भरता है। यूज थोड़ा भय, थोड़ा संकोच होता है, लेकिन जब हवा उसके पंखों को सहारा देने लगती है तो यूज अपनी शक्ति का एहसास होता है। आप भी इसी क्षति पर खड़े हैं। वो प्रस्ताव, वो विचार जो आपके मन में आकर भी हट जाता है, वही आपकी वो पहली हवा है जो आपको उठाने को तैयार है। इस संकोच को छोड़ने के लिए आप थोड़ी देर आंखें बांध करके कल्पना कीजिए। आप एक ऐसे कंडारे पर खड़े हैं जहां से नीचे गहरी घाटी है और आगे एक विशाल सुनहरा मैदान। आपके पीछे वो पुराना रास्ता है जहां सब परिचित है, लेकिन ऊंचाइयां नहीं हैं। आगे वह रास्ता है जो थोड़ा अनजाना है, लेकिन जहां धूप ज्यादा चमक रही है, फूल ज्यादा खिले हैं। आपका मन पीछे खिंचा रहा है क्योंकि वहां सुरक्षा का एहसास है, लेकिन आपका हृदय आगे जाने को कह रहा है क्योंकि वहां उत्साह है, आज़ादी है। ये अंतर्द्वंद आपके अंदर चलता रहेगा जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। ये एक कदम सिर्फ स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि अपने आप से किए गए एक विश्वास का प्रतिज्ञा है। आप विश्वास कीजिए कि जो आपका मार्गदर्शक कर रहा है, वो आपकी छाई नहीं बल्कि आपकी रोशनी है। और प्रेम की बात करें तो अरीज आपका स्वभाव आग है। आप जोशीले, साहसिक और सीधे हैं। कभी-कभी ये आग इतनी तेज हो जाती है कि कोई भी इसके पास आने से डरता है, या फिर आप इस आग को इतना छुपा लेते हैं कि लोग इसकी गर्मी महसूस ही नहीं कर पाते। आने वाले समय में जो बदलाव आएगा वो आपको एक ऐसे साथी से मिलवाएगा जो ना तो आपकी आग से डरेगा और न ही उसे बुझाएगा, बल्कि वो आपकी इस ज्वाला को एक स्थायी दिए की तरह जलने देगा, जिससे घर में उजाला रहे लेकिन आग ना लगे। ये संसार आपकी तपता को समझेगा और आपकी कोमलता को भी आदर देगा। ये संबंध आपको सिर्फ प्यार ही नहीं, एक ऐसी गहराई देगा जहां आप अपने सच्चे स्वरूप में रह सकते हैं, कबिल भी और नाजुक भी। अंत में ये याद रखिए कि हर बदलाव, हर नई यात्रा एक प्रकार से आपको अपने आप से मिलवाती है। जब आप नए लोगों से मिलते हैं, नई जगहों पर जाते हैं, तो आप सिर्फ दुनिया ही नहीं देखते, बल्कि अपने अंदर के उस अनजाने कोना को भी देखते हैं जो पुरानी दशा में सोया रह जाता है। तो इस आने वाली यात्रा को सिर्फ भौतिक संपादा की प्राप्ति के रूप में ना देखें, इसे एक आध्यात्मिक यात्रा भी मानें, आपके भीतर के उस सन्यासी की यात्रा जो अब तक आपके साथ चलता रहा लेकिन चुपचाप। अब उसका भी समय आ गया है कि वह बोले और आप सुनें। वो आपको बताएगा कि आपकी सच्ची शक्ति क्या है, आपका धर्म क्या है और इस धरती पर आपका कर्तव्य क्या है। ये आवाज़ शायद आपको समुद्र के किनारे, पहाड़ी चोटी पर या अपने नए घर की छत पर एकांत में सुनाई दे। बस आप उसके लिए कान खोल कर रखना, क्योंकि जब अंतरात्मा की आवाज़ और भाग्य की लकीरें एक हो जाती हैं, तभी मनुष्य पूर्ण होता है। तभी उसके जीवन में वो संतुलन आता है जहाँ अर्थ भी है और आध्यात्मिकता भी, प्रेम भी है और मोक्ष भी।
आप इसी संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में आपके लिए अनेक आश्चर्य, अनेक सस